हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में। डायरेक्ट हायरिंग अनाउंसमेंट होने वाली है। ओके, सो आप देखेंगे इंडिया बिगेस्ट करियर एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। दिस इज फ्रॉम दी नौकरी। नौकरी का हर साल क्या होता है, एक बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज का टाई अप होता है, तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। गाइस, बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी लोगों के लिए। और अगर आपके रिज्यूमे में कुछ भी चीज मेंशन नहीं है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, क्लियरली देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ इसलिए मैं एलिजिबल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल है और मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, देन आई एम नॉट एलिजिबल। बट फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल दिखाएगा और एनरोल फॉर फ्री, मतलब कि दिस इज टोटली फ्री, आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं देना पड़ेगी। ऑल इंडिया एनसीईटी मई 25 एंड 2025। ओके, सो बेसिकली आपका जो टेस्ट होने वाला है डेट इज मई। ओके, सो मई में आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, नौकरी कैंपस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। आर पार्टनर्स लाइक प्लेटिनम। सो बेसिकली इनका पार्टनर जो कंपनी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, सो हर डोमेन में यहाँ पे कंपनी होने वाली है। टीबीएस है, सीवेंट है, बॉटम लाइन है और डेव है, लाइक एफआईएस ग्लोबल है। बहुत सारी कंपनी यहाँ पे गाइस पार्टनर्स होने वाले हैं और आपको इन सभी कंपनी में देखो, आप अगर आप व्यू पार्टनर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी कंपनी के आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे पार्टनर कंपनी है। और उसके बाद वाई पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया। ओके, सो इसमें ऑल इंडिया के इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको कैसे क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और 24 का अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे तो 24 के डैशबोर्ड में बहुत सारी स्टूडेंट्स की यहाँ पे रैंक आई थी। सी यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं इन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिले थे। ओके, सो यहाँ पे जिनकी भी स्टूडेंट्स की रैंक आती है ना, जिनकी जितनी भी रैंक आती है उस रैंक के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही होती है, बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्राइटेरिया के बारे में, अबाउट दी कंटेस्ट के बारे में, कि आपका जो कंटेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है। स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट आपका एक होगा बेस्ड ऑन रियल हायरिंग पैटर्न, सेपरेट लीडर बोर्ड फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स। ओके, सो इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है वो सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स है। अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी, बीटेक वाले भी, एमबीए वाले भी, एमसीए वाले भी, बीसीए वाले भी, एमटेक एमएससी एमकॉम एंड मोर, मतलब ओके। सो यहाँ पे क्या है, एमएससी एमकॉम एंड मोर। ओके, सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट करेंटली परसुइंग यूजी और पीजी कोर्सेज। अब जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे करेंटली कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आपकी यूजी कोर्स चल रहा हो या फिर पीजी कोर्स चल रहा है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी डिग्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और देखो अपने चैनल पे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिक्वेस्ट आते थे कि बीकॉम वालों के लिए कुछ हायरिंग रहा हो, सो सभी स्टूडेंट्स के लिए हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आपने बीए भी कर रखा है, बीए आपके चल रहा है, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपका बीकॉम चल रहा है तो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बीएससी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पे पैटर्न के बारे में आप बात करेंगे कि आखिर एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न क्या होगा फॉर इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो 60 मिनट आपका ड्यूरेशन होगा और एमसीक्यू आपके होंगे 60 एमसीक्यू। ओके, मतलब कि 60 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड, और 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, सेकंड आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग होगा, एक आपका वर्बल एबिलिटी होगा। इसमें 3 डिफरेंट सेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा कि सिलेबस कैसे होने वाला है, टॉपिक से कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर आप नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि बीकॉम बीएससी बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा विच इज वेरी सिंपल, और एक स्पीच टेस्ट होने वाला है। ओके, सो दो टेस्ट यहाँ पे होंगे, लाइक बेसिकली यहाँ पे दो सेक्शन होंगे, एक एप्टीट्यूड होगा, एक आपका स्पीच टेस्ट होगा, और 60 मिनट होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने वाले हैं, 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे, और ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओके, सो समझ में आ गया ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया लोगों ने मेंशन कर रखा है। इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया और बीएससी और बीसीए के अदर नॉन टेक्निकल वालों के लिए यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया है। सो इसके बारे में आपको समझ में आ गया। इवेंट टाइमलाइन के बारे में बात कर लेता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हुए थे ना, एनरोलमेंट आपको करना था, वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके थे। गाइस अभी 5-6 दिन ही हुए हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हुए। और यहाँ पे टेस्ट जो होगा आपका लाइव, मतलब कि टेस्ट डेट जो होने वाला है डेट इज 24 एंड 25 मई। सो मतलब कि 24 एंड 25 को टेस्ट लाइव हो जाएगा, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना चांस बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट हायरिंग ड्राइव वाली होने वाली है।
30 मई को यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और जिसकी भी रैंक आएगी उसका लीडर बोर्ड में यहाँ पे नेम आ जाएगा। हियर फ्रॉम द लास्ट ईयर विनर्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे विनर थे, तो आप इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मिल जाते हैं उनसे आइडिया भी ले सकते हैं। सी यहाँ पे हार्दिक गर्ग है, शिव शंकर प्रजापति है, अंकित है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर 2024 में और बहुत ही अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिली थी इनको। क्लियरली यू कैन सी कि जो लाइक एआई एंड कैट होता है वो वहां पे आपको कैसे हेल्प करता है, आपके रिज्यूमे में क्या हेल्प यहाँ पे होने वाली है। फ्रीक्वेंटली आज व्हाट इज द ऑल इंडिया एनसीईटी, ओके सो ऑल इंडिया एनसीईटी जो यहाँ पे है ना, इज रीडिंग फ्री ऑनलाइन एप्टीट्यूड, मतलब कि कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है, ये एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। इट इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सेस देयर स्किल्स, प्राइजेस एंड गेन विजिबिलिटी अमंग टॉप रिक्रूटर फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइजेस भी मिलेंगे और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे चांस भी मिलता है। सो सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको जो भी डाउट आते हैं ना, तो आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। हु कैन पार्टिसिपेट, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, इसमें मतलब ऑल इंडिया, मतलब अभी जो एलिजिबल है इसमें 25 बैच के स्टूडेंट, 26 7 8 19, सो लाइक 29, सो ओके सो 25 से लेकर 29 बैच तक के स्टूडेंट्स इस बार एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और ऑल स्ट्रीम, मतलब कि सभी डिग्री और सभी बैचेस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सो नॉट बैचेस स्ट्रीम के। is there free for aptitude test, okay सो फ्री ऑनलाइन, ओके सो यहाँ पे क्या है, इज देयर एनी फी, सो यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, मतलब कि पेमेंट नहीं आपको करना है, दिस इज टोटली फ्री एंड देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस ऑल्सो, ओके कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नहीं लगने वाले। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ऑल इंडिया एनसीईटी, ओके द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 60 मल्टीपल क्वेश्चन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको किस तरीके से आपका क्वेश्चन होने वाला है, इंजीनियरिंग के लिए क्या होगा, नॉन इंजीनियरिंग के लिए क्या होगा। ओके व्हाट इज द कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस फॉर दिस वन, सो कॉमन एप्टीट्यूड क्या होगा, एप्टीट्यूड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ये आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके व्हाट आर द प्राइजेस रिवॉर्ड्स फॉर विनर्स, सो बेसिकली यहाँ पे प्राइजेस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि प्राइजेस आपको क्या क्या मिलने वाले होते हैं। सो प्राइजेस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं। सो प्राइजिंग पूल का है, आपको जो इनकी वन रैंक होगी ईयर वन, ओके सो उसमें 2 लाख है, किसी का 50,000 है, 5,000 है, गुडीज वगैरह भी है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस इन लोगों ने कन्वर्ट करके रखे हैं। or do I share my referral link? After register you will get referral link dashboard, you can copy and WhatsApp, email or social media. Okay so basically these are the some important questions you can see here and this is very important hiring opportunity. ओके सो इसमें आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कर देना है। नेक्स्ट जो हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे डेट इज फ्रॉम द M3, मतलब वैलीज की। अभी डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल के लिए EU AQ टेक आप देखेंगे, ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया आपको अप्लाई कर देना है, दिस इज टोटली फॉर फ्रेशर्स एंड बहुत ही अमेजिंग हायरिंग ड्राइव होने वाली है। इसमें आपको 9 लाख तक का पैकेज मिलेगा एंड दिस इज काइंड ऑफ मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी। ओके तो गाइस आपको M3 की इस वाली हायरिंग में अप्लाई करना है। आप जॉब रोल देखेंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल मिल जाएंगे। मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज फॉर मल्टीपल लोकेशंस, 25 बैच की स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 9 LPA डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस फील्ड में और रिलेटेड फील्ड में, 60% परसेंटेज क्राइटेरिया है। स्ट्रांग प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज हो तो M3 की हायरिंग में आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है सेल्सफोर्स की हायरिंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर AMTS एंड पोस्ट 3 days अगो। और इनका जो डेडलाइन होने वाला डेट इज 14 अप्रैल, मतलब कि कल आपका यहाँ पे एंड डेट है। कल से पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपके लिए चांसेस अच्छे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आकर रजिस्ट्रेशन कर देना। नेक्स्ट आपकी मैसेज मोबिलिटी की हायरिंग है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट हायरिंग्स है, लाइक QA टेस्टर के लिए ओपनिंग है, यहाँ पे फ्लटर डेवलपर के लिए ओपनिंग है, रिएक्ट JS डेवलपर के लिए ओपनिंग है। सो मल्टीपल ओपनिंग्स यहाँ पे होने वाले हैं और डायरेक्ट हायरिंग है, वॉक इन ड्राइव में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, यू कैन अप्लाई। अगर आपने एक्सेंचर की हायरिंग में अप्लाई नहीं किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सो एक्सेंचर की हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, 0 to 2 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हायरिंग यहाँ पे आपकी जो होने वाली है वो है LSG की तरफ से। लास्ट टाइम बहुत अच्छा प्रोसेस किया था तो उसको मैं डिटेल में बात करूंगा। एंड Myntra की जो हायरिंग है डेट इज फॉर एसोसिएट प्लानिंग। ओके इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं, BE BTech के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक दिस इज वेरी गुड हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम Myntra। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है, काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया है, दे आर वेरी हैप्पी। और आपको इसमें अप्लाई कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड है। विप्रो की हायरिंग है एज अ L1 सिस्टम इंजीनियर, सो आप सिस्टम इंजीनियर में जाना चाहते हैं देन यू कैन अप्लाई इन विप्रो आल्सो। इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपोर्टेंट हायरिंग ड्राइव्स के बारे में डिस्कस किया है गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।